नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं सृजनात्मक अधिगम सिद्धांत। सृजनात्मक अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? अन्वेषण सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग किसको कहते हैं? सृजनात्मक अधिगम सिद्धांत को संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। जो किसने दिया था ये सिद्धांत? हमारा जेरोम ब्रूनर ने। मीनिंग हम चीज़ को भून के क्या करते हैं, उसकी संरचना बनाते हैं। याद करने के लिए रख सकते हो कि भून के क्या करते हैं, किसी चीज़ की संरचना बनती है। तो वो क्या हुआ? ब्रूनर। मीनिंग जेरोम ब्रूनर की हमारे पास कौन सा सिद्धांत है? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत या डिस्कवरी लर्निंग भी किसने दी थी हमारे पास? सृजनात्मक अधिगम सिद्धांत से ही रिलेटेड। और किसने दिया? ये जेरोम ब्रूनर ने दिया। तो इसको याद रखने के लिए क्या करोगे? जैसे भाई भून के ही हम क्या कोई चीज़ की संरचना करते हैं ना, तो यहाँ से ब्रूनर याद रखना अपना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि ब्रूनर ने क्या कहा? ब्रूनर के अनुसार क्या होता है? ब्रूनर कहता है कि मनुष्य उन बातों से, मीनिंग वो कहता है कि मनुष्य है ना, क्या है, वास्तविकता से अधिक सीखता है। मीनिंग जो वास्तविक है उसके सामने, उससे क्या होता है? जल्दी सीखता है। या सीखने का प्रयास करे तो वो क्या होगा? जल्दी सीख पाएगा उससे। कहता है ब्रूनर के अनुसार मनुष्य उन बातों से अधिक सीखने का प्रयास करता है। मीनिंग किससे सीखने का प्रयास करता है? जो वास्तविक हो, क्या हो? जो रियल में हो या रियल के पास हो, वास्तविकता के पास हो। मीनिंग जो ब्रूनर है वो ये कहता है कि सीखने का प्रयास तो मनुष्य कर रहा है, पर वो ज़्यादा किससे सीखेगा, किससे सीखने की कोशिश करेगा? जो चीज़ें वास्तविक होती है या वास्तविकता के पास होती है। फिर आता है कि ये जो सिद्धांत था, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की संरचना से यदि अवगत कराना है, मीनिंग हमें नॉलेज स्ट्रक्चर देना है, तो क्योंकि व्यक्ति संरचना को सीख जाता है तो भविष्य में कहता है कि हमें यदि किसी को ज्ञान देना है या उसे सिखाना है तो पहले उसकी संरचना से अवगत कराना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर समझाना चाहिए। जैसे मान लो, फिर वो क्या करता है, यदि स्ट्रक्चर उसके समझ आ जाता है ना, तो वो कभी उस चीज़ से गलती नहीं करेगा जो ज्ञान उसने सीखा उससे रिलेटेड। जैसे कहते हैं व्यक्ति को संरचना को सीख जाता है तो भविष्य में क्या करता है, उससे रिलेटेड कोई गलती नहीं करेगा वो, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी को कंप्यूटर का ज्ञान देना है तो पहले उसे कंप्यूटर के जो डिवाइस है हमारे, उसके जो उपकरण है अलग अलग, जैसे माउस हो गया, CPU हो गया, उनके बारे में उसको यदि अच्छे से नॉलेज दी जाए तो वो आगे क्या है, उस कंप्यूटर के ज्ञान में या जो कंप्यूटर सीखेगा उससे क्या कर लिया उसने, मतलब उसके ज्ञान की संरचना हमें पता लग गई, उसको समझा दिया, तो उससे रिलेटेड क्या है, जल्दी सीख लेता है, ठीक है। फिर आता है, कहता है कि ब्रूनर के अनुसार इस प्रकार पढ़ाया जाए। ब्रूनर सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करता है कि बच्चे को क्या, बालक को जो स्वयं ज्ञान की संरचना कर सके। मीनिंग हमें इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि बच्चा क्या खुद सोचे, खुद उस ज्ञान की क्या करे, संरचना करे। तो वो क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार। ब्रूनर कहता है कि व्यक्ति की जो ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, मीनिंग जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उसके अंदर 3 स्तर बताए। कितने स्तर बताए थे उसने? 3 स्तर बताए। जैसे ये ना ब्रूनर थे, ये जीन पियाजे के साथ ही थे, बाद में उन्होंने अपना मतलब अलग होकर ये सिद्धांत दिया संरचनात्मक। तो ये जीन पियाजे से ही हमारे क्या है, रिलेट थे थोड़े बहुत। क्या था, जैसे उसने ज्ञानात्मक के लिए हमारी 4 प्रक्रियाएं बताई थी ना, इसने क्या कहा, 3 बताई है। पहले कौन सी? क्रियात्मक या प्रदर्शन भी बोलते हैं, क्रियात्मक भी बोलते हैं, क्रिया निर्माण स्टेज भी बोलते हैं, या अनएक्टिव। इंग्लिश में याद रखना एक नाम है, बाकी हिंदी में तो इनके कोई भी नाम आ सकता है। क्रियात्मक आ सकता है, प्रदर्शन आता है, संक्रियात्मक। तो कहता है जो अनएक्टिव स्टेज है हमारी, वो क्या होती है? कहता है ये हमारी जो स्टेज होती है वो होती है 0 से 3 साल की। जो 0 से 3 वर्ष का बच्चा होता है वो इसी स्टेज का होता है। ये किस पर आधारित है? क्रिया पर आधारित है। मीनिंग वो क्या खुद करके सीखता है उस चीज़ को। और किसके द्वारा सीखता है? शारीरिक अनुक्रियाओं के द्वारा। मतलब इस स्टेज को ही क्या कहते हैं? शारीरिक अनुक्रिया अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा कोई क्या क्रिया करके क्या करेगा, सीखेगा, या ज्ञान या संज्ञान लेने का प्रयास करता है। जैसे वो क्या हाथ पैर चलाता है, रोकर मतलब अपनी भूख को प्रकट करता है, चिल्लाता है। तो ये सारे क्या है, उसकी शारीरिक अनुक्रियाएं हुई ना, उनके बेस वो क्या कर रहा है, ज्ञान को सीख रहा है, ठीक है। जैसे हाथों से हर चीज़ वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, तो वहाँ से क्या वो ज्ञान कहाँ से ले रहा है, उसकी शारीरिक से रिलेटेड है ना, शरीर से। शारीरिक अनुक्रिया अवस्था भी बोलते हैं किसको? हमारी क्रियात्मक अवस्था। क्रियात्मक मीनिंग क्रिया करके, क्रिया पर आधारित है ये हमारी। फिर कोई काम खुद करके वो क्या कर रहा है, उसको सीख रहा है। और किसके द्वारा? शरीर के पार्ट्स के द्वारा, जैसे हाथ पैर चलाकर या रोकर। ये सारे हुए हमारे किसके अंदर?
संज्ञानात्मक विकास का पहला हमारा पार्ट है कौन सा, क्रियात्मक। सेकंड आता है, इसमें क्या होता है, जैसे बच्चा 0 से 3 वर्ष का था, उसके अंदर क्या होगा, मानसिक प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो मतलब ज़्यादा जो उसके सामने है, जो उस चीज़ को छुएगा या उसे सीखेगा, मेंटल जो उसकी रिएक्शंस है वो कुछ नहीं होती वहाँ पर, मतलब ना के समान होती है। भाषा विकास का महत्व, यहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज का भी क्या है, कोई महत्व नहीं होता, मीनिंग ना के समान होता है हमारे पास। कौन सी अवस्था के अंदर, क्रियात्मक अवस्था के अंदर या स्टेज के अंदर। फिर आती है हमारे पास प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक स्टेज भी बोलते हैं, कई बार इस छायात्मक नाम से आया हुआ है, या प्रतिमा अवस्था या आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज याद रखना। आइकॉनिक स्टेज कौन सी होती है, कई बुक्स में इसको लिखा है 8 से 11, कईयों में लिखा हुआ है 3 से 7 वर्ष। तो ये याद रखना कि जो आइकॉनिक स्टेज होती है ना, इसमें क्या करता है, प्रतिमा लिखा हुआ है ना, प्रतिम या छाया, ये क्या है, सारी इमेज के लिए ना, कहता है इसमें जो बच्चा होगा वो तस्वीर के द्वारा सीखता है, इमेज के द्वारा सीखता है। मीनिंग यदि बच्चे के सामने कोई इमेज होगी, या कह सकते हैं जैसे ध्वनि या चमक है, उनके प्रति क्या उसका विशेष महत्व होता है। कोई आवाज़ के प्रति वो जल्दी देखेगा, कोई चीज़ चमक रही है तो उसको जल्दी सीखेगा या पकड़ेगा उस चीज़ की पकड़। तो कहता है कि यहाँ पर किस चीज़ का विकास हो रहा है, दृश्य समृद्धि का, मीनिंग उसको देख के उन चीज़ों को क्या कर रहा है, वो जल्दी याद कर पा रहा है। तो ये किस चीज़, कौन सी अवस्था है, प्रतिमा अवस्था, आइकॉनिक स्टेज हमारी। ये जो जीन पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी ना, उसके समान होती है हमारे पास, कौन सी, प्रतिमा अवस्था। अब आता है, कहता है इसमें भाषा का क्या महत्व होता है, मतलब भाषा क्या है, बच्चा सीख रहा है ना इस स्टेज में, यहाँ पे चमक, ध्वनि और गति का भी विशेष महत्व होता है हमारे पास। जो पहली अवस्था थी उसमें भाषा का कोई महत्व नहीं था हमारे पास, यहाँ मानसिक प्रतिक्रियाएं थी। अब थर्ड स्टेज, संकेतात्मक जो स्टेज होती है या सिंबॉलिक स्टेज होता है, इसमें संकेतों या प्रतीकों के द्वारा, जैसे नाम से ही पता लग रहा है भी संकेत या प्रतीक के द्वारा सीखता है। क्या है, मतलब कोई ज्ञान तो लेगा पर वो किस रूप में ले रहा है, संकेत या प्रतीक के। मीनिंग जो हमारी 8 से अबो, या फिर यहाँ से जैसे मैंने बताया कि ये 11 तक लिखी होती है, तो यहाँ 11 से अबो आ जाएगी। कहता है इसके अंदर कौन सी स्टेज आएगी, भाषा, तर्क आदि समझने लग जाता है। मीनिंग अब बच्चे के अंदर क्या अमूर्त रूप से वो सोचने की क्षमता विकसित हो गई है, विचार विकसित होने शुरू हो जाते हैं। अब वो क्या काल्पनिक चीज़ें सोचने लग जाता है, अमूर्त रूप से सोचने लग गए। यहाँ पर सिर्फ क्या था भी उन चीज़ों को देख के सीख रहा है, मीनिंग मूर्त चीज़ों की नॉलेज है उसके पास। अब इसमें क्या सिर्फ अब वो सोचना शुरू कर देता है या विचार करने विकसित हो जाते हैं, किस रूप में, हमारे संकेतात्मक स्टेज के अंदर। कहता है कि जो ये ब्रूनर थे, इन्होंने कहा कि सबसे अच्छी स्टडी कौन से थे, ज्ञान यदि बच्चे को दिया जाए तो किस रूप में दिया जाए, कि बालक को इस तरह से पढ़ाओ कि वो स्वयं क्या करे, ज्ञान की संरचना करे। तो ये मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारे ब्रूनर थे उनने खोजपूर्ण अधिगम पर क्या, मीनिंग जो डिस्कवरी लर्निंग थी उस पर मेन फोकस दिया, बल दिया, ठीक है, फोर्स दिया, किस पे, खोजपूर्ण अधिगम के ऊपर। तो देखो संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अन्वेषण सिद्धांत कहते हैं इसी को, थ्योरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग भी कहते हैं। किसने दिया, हमारे जेरोम ब्रूनर ने दिया। ब्रूनर के अनुसार क्या था कि यदि हम किसी चीज़ को सीखना चाह रहे हैं या सीखने का प्रयास मनुष्य उसी चीज़ से करता है जो वास्तव में होती है या वास्तविकता से होती है, ठीक है। उसके बाद कि यदि हमें किसी को ज्ञान देना है तो पहले उसकी संरचना सिखाओ, भी संरचना किस किस तरह से है, फिर वो क्या जल्दी सीख पाएगा और ना कभी उससे रिलेटेड कोई गलती करेगा या भूलेगा, ठीक है। जैसे हमें कंप्यूटर की नॉलेज देनी है तो कंप्यूटर के पहले उसके सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे ना, फिर कंप्यूटर की नॉलेज स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर का ज्ञान शुरू करते हैं। इसी तरह से ब्रूनर जो कहा कि बालक को क्या करना चाहिए, इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो स्वयं ज्ञान की क्या कर पाए, संरचना कर पाए। फिर ब्रूनर ने कहा कि जो ये ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है ना, संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, ये हमारे पास 3 तरह की होती है। एक होती है अनएक्टिव स्टेज, जिसमें वो क्या होता है, शारीरिक अनुक्रिया करता है, मीनिंग क्रिया पर आधारित है, काम पर आधारित है, कार्य करके वो सीखता है। ये कौन सी होती है, 0 से 3, मीनिंग वो अपने हाथ पैर या जैसे चला कर क्या उनको सीखेगा। जैसे कोई खिलौना लेना है तो उसको क्या, या सामने कोई भी चीज़ पड़ी, हर छोटा बच्चा तो वो क्या करता है, उसको छूने की कोशिश करता है ना। तो ये क्या हुआ, वो ज्ञान तो सीख रहा है पर किसके थ्रू सीख रहा है, उस चीज़ को छू कर या पकड़ कर, मीनिंग क्रिया करके, किसके आधार पर, शारीरिक अनुक्रिया अवस्था होगी ना। इसीलिए कहते हैं यहाँ क्या है, मानसिक प्रतिक्रियाएं नहीं होती ना, यहाँ पर भाषा का विकास होता 0 से 3 वर्ष हमारे। अब आता है प्रतिबिंबात्मक या छायात्मक स्टेज या आइकॉनिक स्टेज किसको कहते हैं, जो हमारी 3 से 7 होगी, कईयों में लिखी हुई है 8 से 11 BC को, ठीक है।
तो ये किस पर आधारित है, जैसा नाम है आइकॉनिक, मीनिंग इमेज पे, जहाँ बच्चा क्या है इमेज के द्वारा सीखता है, मीनिंग दृश्य समृद्धि का विकास हो रहा है, देख के उस चीज़ को याद कर पा रहा है, उस चीज़ को क्या देख के जल्दी, यहाँ पे क्या है मूर्त पे डिपेंड है ना, जैसे जीन पे आ जाए कि हमारी पूर्व से क्रियात्मक अवस्था थी, वहाँ पे क्या है उसके समान है ये भाई, वहाँ पे क्या चीज़ जो मूर्त होती है उसके बारे में बच्चा सीखता है। वो यहाँ पर है कि यदि हमारे पास कोई सामने कोई चीज़ होगी तो उसके बारे में वो बता पाएगा, यदि उसके सामने नहीं है तो उसके बारे में उसके पास कोई नॉलेज नहीं होगी बच्चे के पास। तो यहाँ पे भाषा का महत्व तो होता है, पर वो सीख किस से रहा, चमक से, ध्वनि से, या उस गति से जो चीज़ हमारे सामने है। अब आता है संकेतात्मक, जैसे नाम से सिंबल, भाई सिंबल स्टेज है, सिंबॉलिक स्टेज है, 11 से अबो लिख सकते हो या 8 से 11। अब कहते हैं कि संकेत और प्रतीक के रूप में ज्ञान का निर्माण, यहाँ पे जो ज्ञान प्राप्त करेगा वो किसके रूप में है, संकेत या प्रतीकों के रूप में। ये जो स्टेज है यहाँ पर क्या होता है, भाषा तर्क आदि की समझ आने लग जाती है, मतलब उसकी भाषा का पूरा क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गई है, वो तर्क करने लग जाएगा भी ऐसा क्यों हुआ। यदि हम कहते हैं भाई ये डर लग रहा है, अंधेरे में नहीं जाना है, यहाँ पे वो है, वो क्या बच्चे को उस बात को अब बोलने लग जाएगा उसके सामने, वो क्या हुआ अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर दिया। अब उसने काल्पनिक चीज़ों के बारे में भी क्या करना, सोच रहा है, विचार कर रहा है, मीनिंग विचार विकसित होने की अवस्था हो जाती है। कौन सी, सिंबॉलिक स्टेज होती है हमारी। अब आता है, कहता है कि इन्होंने मेन किस पे फोकस किया था, खोजपूर्ण जो अधिगम होती है, डिस्कवरी लर्निंग पर मेन बल दिया। अब हम पढ़ते हैं कि ये डिस्कवरी लर्निंग होती क्या है, देखो नेक्स्ट हमारा, और इसमें शिक्षा में कैसे कैसे इनका महत्व है हमारी इस थ्योरी का। देखो ब्रूनर के जो ये थ्योरी थी, इसका हमारी एजुकेशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सहयोग है। कहते हैं ब्रूनर के अनुसार अधिगमकर्ता के सामने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए कि अधिगमकर्ता अपने आप पूर्ण रूप से क्रिया करने हेतु प्रेरित हो। मीनिंग ब्रूनर के अनुसार यदि किसी को हमें ज्ञान देना, अधिगमकर्ता जो है उसके सामने हमें क्या करना है, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है, ऐसी परिस्थिति लेके आनी है ताकि वो अपने आप क्या करे, उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित हो जाए, भी अपने आप उस चीज़ को सीखे, स्वयं ज्ञान की क्या करे, रचना करे। दूसरा कहता है ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि की अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया को समझने पर बल देना चाहिए। मीनिंग ज्ञान प्राप्ति की उपलब्धि है ना, उसकी अपेक्षा ज्ञान प्राप्ति हेतु क्या करना चाहिए, प्रयुक्त प्रक्रिया को समझने पर बल देना चाहिए। मीनिंग बालक में यह भावना भी जागृत होनी चाहिए कि ज्ञान एक प्रक्रिया है, परिणाम नहीं है। मीनिंग बच्चे को ये मतलब समझाने के लिए जागृत होना चाहिए कि ज्ञान है ना वो एक क्या है, प्रोसीजर्स है, प्रक्रिया है, कोई रिजल्ट नहीं है, किसी चीज़ का परिणाम नहीं है। कहते हैं ये किस पर विशेष बल देते हैं, खोजपूर्ण अधिगम पर, मीनिंग डिस्कवरी लर्निंग पर मेन फोकस किया इन्होंने। इसका अर्थ क्या होता है, कहते हैं विद्यार्थी को कुछ बताने या अधिगम कराने की अपेक्षा स्वयं के लिए खोजपूर्ण अधिगम के द्वारा ज्ञान संरचना के अवसर दिए जाने चाहिए। मीनिंग बच्चे को खुद करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए हमें। इस अधिगम में छात्र स्वयं करके सीखता है और ज्ञान संरचना निर्माण के अवसर प्रदान करता है। मीनिंग इस जो खोजपूर्ण लर्निंग होती है उसमें बच्चा क्या करता है, स्वयं सीखता है और ज्ञान संरचना के निर्माण के अवसर प्रदान होते हैं उसको। मीनिंग वो खुद क्या कर रहा है, ज्ञान की संरचना कर रहा है। देखो अब डिस्कवरी लर्निंग क्या है, कहता है ब्रूनर खोजपूर्ण अधिगम को प्रस्तावित करने में महत्वपूर्ण योगदान है किसका, हमारा ब्रूनर का। कहता है इसमें अधिगमकर्ता संरचनाओं का अर्थ क्रियाता से निर्माण करते हैं और अपने आप सिद्धांत को पहचानते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी स्वयं प्रत्यय, मीनिंग जो कंसेप्ट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उनकी खोज द्वारा सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में शिक्षक की कोई भूमिका नहीं होती, छात्र स्वयं क्रियाशील करें और शोध के द्वारा क्या करेंगे, शोध के द्वारा वो आगे क्या करते हैं, अपना जो भी सीख रहे हैं शोध के द्वारा अधिगम करता है। शिक्षक की भूमिका छात्रों में इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण होती है जिसमें छात्र अधिक से अधिक ज्ञान निर्माण कर सके, जैसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों में यह विधि बहुत अच्छी है। मीनिंग खोजपूर्ण लर्निंग क्या थी, सिंपल कि बच्चा क्या करे, हमें इस तरह से उसको क्या करना है कि वो स्वयं ज्ञान की संरचना कर पाए, खुद क्या नियमों को समझ पाए, निर्माण कर पाए, खुद कंसेप्ट बना पाए। तो ये हमारे जैसे सब्जेक्ट है, साइंस हो गया, इतिहास हो गया, इन विषयों के लिए एक अच्छी विधि है। अब आता है पाठ्यक्रम, करिकुलम के अंदर। कहता है ब्रूनर ने कुंडलीय पाठ्यक्रम का प्रतिपादन किया, जिसका अर्थ है मतलब कौन से, कुंडलीय पाठ्यक्रम जो करिकुलम था उसका किसने प्रतिपादन किया, ब्रूनर ने किया। जिसका अर्थ क्या होता है, अधिगम के लिए तत्परता तथा अपनी ज्ञानात्मक
क्षमता के अनुसार किसी संप्रत्यय का निर्माण गहराई से करना। मीनिंग जो उसकी ज्ञानात्मक पावर है ना, उसके बेस पे किसी कंसेप्ट का गहराई से निर्माण करना, पूरा डीपली उसको कंसेप्ट को बनाना ही जो ये पाठ्यक्रम था, कुंडलीय पाठ्यक्रम, इसका ये अर्थ था हमारे पास। और ये किसने दिया? ब्रूनर ने। हमारे ब्रूनर थे, उनका मानना था कि पाठ्यक्रम को अन्वेषण और खोज के द्वारा, जो हमारे ब्रूनर थे वो ये कहते हैं कि जो करिकुलम होता है हमारा, उसका अन्वेषण और खोज के द्वारा समस्या समाधान कौशलों के विकास को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। मीनिंग पाठ्यक्रम ऐसा हो जो हमें क्या करे? खोज के लिए प्रेरित करे। मीनिंग उसमें कई सारी समस्याएं होनी चाहिए ताकि उसमें बच्चा क्या करेगा? समस्या समाधान उनको क्या करेगा? ढूंढने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलपमेंट करे, ऐसा क्या होना चाहिए? हमारे पास करिकुलम होना चाहिए। विषय वस्तु को बालक के नज़रिए से संसार देखने के तरह प्रतिनिधित्व होना चाहिए। मीनिंग विषय वस्तु है वो बालक के हिसाब से क्या होगी? संसार को देखने के लिए प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ब्रूनर ने शिक्षण जो हमारे कंसेप्ट थे उनको व्यवस्थापना द्वारा तथा अधिगम खोज के द्वारा क्या किया था? उनकी खोज की थी, या कह सकते हो कि डिस्कवरी लर्निंग याद दी थी हमारे पास। किसने? हमारे ब्रूनर साहब ने। ठीक है, उसके बाद देखो हमने ये कहा कि जो ब्रूनर और पियाजे थे, उन मतलब जो संज्ञानात्मक विकास दिया था उन्होंने, इसमें समानताएं और असमानताएं क्या है, मीनिंग अलग क्या है और सेम क्या है इन चीज़ों में। समानताएं क्या थी? जो छात्र होता है पूर्ववर्ती अनुकूलन के आधार पर अधिगम करता है। दोनों ने ये कहा कि जो पीछे का ज्ञान है उसी के अकॉर्डिंग वो सीखता है। बालक में स्वाभाविक रूप से भाषा विषय में जिज्ञासा होती है। कहता है कि बालक में स्वाभाविक रूप से क्या है? किसी विषय में जिज्ञासा होगी तो उसी के अकॉर्डिंग सीखेगा। फिर कहता है बच्चों की संज्ञानात्मक संरचनाएं समय के साथ साथ विकसित होती है। दोनों ने अपनी स्टेजेस बताई भी, इस आधार पर उनमें क्या होता है? संज्ञानात्मक की जो अवस्था है मीनिंग वो बनती जाती है स्टेज के अकॉर्डिंग, उम्र के हिसाब से। जैसे 0 से 3 इसने कहा था कि इनएक्टिव होती है, फिर हमारी 3 से 7 आइकॉनिक, इसी तरह से। फिर इन दोनों में मतलब समानता क्या थी? एक और कहते बच्चे अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप में भाग लेते हुए अधिगम सीखते हैं। मीनिंग यदि हम क्या वो लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें बच्चे एक्टिव होंगे तभी क्या कर पाएंगे? अधिगम कर पाएंगे। ये दोनों के विचार थे। संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण प्रतीक, संकेतों और चिन्हों के अभिकरण पर चलता है। इन्हें प्रमुखता दी गई है। कहता है कि दोनों ने ये कहा कि लास्ट में जो अंतिम चरण है वो दोनों में ने कहा कि प्रतीकों या संकेतों या चिन्हों के द्वारा क्या करता है? अभिकरण करता है। जो अधिगम सीखता है उसको उन्होंने क्या कहा? प्रमुखता दी थी। किसने? पियाजे और ब्रूनर ने। अब इनके अंदर असमानताएं क्या थी हमारे पास? ब्रूनर है वो कहते हैं विकास को एक सतत प्रक्रिया मानते हैं, मीनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मानते हैं विकास को। कौन? ब्रूनर। पर पियाजे क्या करते हैं? उनको चरणों के अंदर डिवाइड करते हैं, श्रृंखला मानते हैं। कहते हैं ब्रूनर भाषा विकास को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। ब्रूनर कहते हैं कि जो भाषा का विकास होता है वो संज्ञानात्मक का ही एक महत्वपूर्ण कारक है, पर पियाजे भाषा विकास को संज्ञानात्मक के एक परिणाम के रूप में मानते हैं। मतलब वो क्या है? उसका परिणाम या रिजल्ट मान रहे हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारक नहीं मान रहे। ब्रूनर के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है, जबकि पियाजे के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक विकास स्तर और परिपक्वता के अनुकूलन सब गति से होती है। मीनिंग उनका क्या, जो कह रहे हैं भी जो कॉग्निटिव लेवल्स है वो मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग आती जाती है, पर ब्रूनर ये कहते हैं कि उसको हम बढ़ा सकते हैं, गति को इंक्रीज कर सकते हैं। ब्रूनर वयस्कों हम अधिक ज्ञान रखने वाले साथियों के अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता का महत्व देते हैं। जो ब्रूनर है वो बड़ों की और जो अधिक ज्ञान रखने वाले साथी होते हैं उनके अधिगम प्रक्रिया में महत्व मानते हैं, जबकि पियाजे इसे स्वीकार नहीं करते। अब आता है ब्रूनर के अनुसार प्रतिबिंबात्मक जो हमारा लास्ट था सेकंड था आयोकोनिक स्टेज में चिंतन के पूर्व में अपनाई गई अवस्था में प्रतिनिधित्व बदलते नहीं, जबकि पियाजे के अनुसार ये बदल जाते हैं। कहता है कि इसमें क्या है, वो पूर्व में जो अपनाई गई अवस्था है उसके अनुसार कोई चेंज नहीं आ रहा। मीनिंग अब उसमें जैसे पहले उसने क्या किया था, क्रिया के द्वारा सीखा था कार्य में, दूसरी स्टेज में वो तस्वीर के द्वारा सीख रहा है, जबकि पियाजे के अनुसार ये बदल जाते हैं हर स्टेज के अनुसार। ब्रूनर अपने सिद्धांत में शिक्षा को ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि पियाजे हैं वो अपने सिद्धांत में वातावरण को ज़्यादा महत्व देते हैं, भी वातावरण से किस तरह से इफेक्टेड है किस तरह से नहीं। ब्रूनर के सिद्धांत में बालक की विकास की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी थी हमारे पास? इनएक्टिव, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। ये किसकी थी? ब्रूनर की।
जबकि पियाजे की 4 अवस्थाएं जो हमने पहले पढ़ी थी, जैसे सेंसरी मोटर, और हमारे पास कौन सी थी, प्रोसंक्रियात्मक अवस्था, प्री कन्वेंशनल, कॉन्क्रीट एंड फॉर्मल, जो ये हमने पढ़ी थी पीछे वाले सिद्धांत के अंदर, जीन पियाजे के अंदर। ठीक है, उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी, 4 अवस्थाएं बताई थी। थैंक्स दोस्तों, ये था आज का हमारा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अगेन।